हाँ वो बहुत दिक्कत आ रही है। नाम आपका? शालिनी संघल। शालिनी जी, आप धरने बैठे हो कल से, क्या पूरा मामला, क्यों धरने पर बैठे हो? मामला ये है कि मेरी 12 तारीख में शादी हुई थी, 12 फरवरी। 23 तारीख में मेरा गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद मतलब हम घूमने गए 15 तारीख में, 16 तारीख में वहाँ पे पहुँचे और 17 तारीख से बिना रीज़न, कोई वजह नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मतलब उसने मेरे से 50 लाख रुपए की मांग की। घर और मतलब घर में और शादी में इतना पैसा लग गया है, ये चीज़ है, अगर तुम्हें घर में रहना है तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और मतलब मैंने सोचा कि चीज़ें इतनी पैसे, कोई वो तो नहीं है कि मैं पापा से जाके ऐसे ही मांग लूँ। तो मैंने कुछ इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस दिन से वो इंसान मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई चीज़ नहीं है। और 20 तारीख में चीज़ें इतनी खराब हो गई कि 21 तारीख में हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। हनीमून के लिए गए थे सिंगापुर, बाली और सिंगापुर गए थे। मतलब 15 तारीख से 27 तारीख तक का पैकेज था। मतलब यही कि बात ही नहीं कर रहे थे कोई भी, बस मतलब ना घूमना, ना फिरना, ना बात करना। मम्मी जी से बार बार ये बोल रहे थे कि वहाँ के टिकट कैंसिल करवा दो, मुझे तो वापस आना है। मतलब मुझे नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि इसको वापस बुला लो, मुझे सिंगापुर जाना है। मैंने कहा कि हम साथ आए थे, हम साथ जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। तो हम साथ आए हैं, साथ गए थे। तो हम 21 तारीख में फिर वापस आए हैं। फिर 22 मतलब फिर यही चीज़ें कि बिना वजह की इल्ज़ाम की वहाँ पे ड्रिंक की है। जब मुझे जूस बता के पिलाई गई, वो ड्रिंक उसे शराब बता दी गई। मतलब ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो फिर मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वे सामने आए, जो बात सच है वो बताए, ऐसी झूठी अफवाह ना फैलाए। और मतलब कि मैं तो ये चाहती हूँ कि चीज़ें अभी भी ठीक हो जाए। कोशिश तो मेरी यही है, क्योंकि अभी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें मतलब फैमिली मैटर ही बन के रहे, इतनी बड़ी चीज़ें ना बने कि कानून तक बात ना जाए। मैंने तो कोई कानून में अब तक कोई चीज़ें बोली नहीं है, कहीं नहीं, बुलाया नहीं है किसी को। तो कब आपकी शादी हुई थी, कहाँ पर आपकी शादी हुई थी? मेरी 12 फरवरी को शादी हुई थी सोलिटियर में। मतलब 11 को एंगेजमेंट थी, 12 को शादी थी। दोनों फंक्शन सोलिटियर में हुए, यहीं पे मुजफ्फरनगर में। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि वे सामने आके हमारी बात सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। जिन लोगों के सामने शादी चीजें हुई है, मेरी फैमिली और जी मतलब हमारे समाज के सामने बात रखी जाए। लगभग कितने घंटे आपको अपनी ससुराल के बाहर बैठे हो गए हैं? कल मैं 2 बजे आई थी, 2 बजे से मैं यहीं पे बैठी हूँ। पापा जी आए, पुलिस को लेके आए, मुझे भगाने की कोशिश की गई, उल्टे सीधे चीजें बोली गई और चले गए। और उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आके मुझसे बात करते कि बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, पापा को बुलाते, ऐसा कुछ करते, कोई मतलब नहीं है। मैं फ़ोन मिला रही हूँ और मतलब जिन्होंने मुझे जुबान दे के भेजा था, शंकर स्वरूप जी, उनको फ़ोन मिलाया। उन्होंने बोल दिया कि बेटा कि हमने कोई जुबान नहीं दिया, उन्होंने भी झूठ बोल दिया। और फिर एक नवीन बंसल जी थे शामली के, उनसे बात की। वे हमारे घर पे भी आए थे। घर पे भी आके ये बोल रहे थे अगर ये नहीं लेने आएगा मैं खुद लेने आऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़वाया है यहाँ पे। अब वे भी ये बोल रहे हैं कि वे शंकर स्वरूप जी के ऊपर डाल रहे हैं। लगभग आपको 24 घंटे से ज्यादा अपनी ससुराल के पास। हाँ जी। आशीष कुमार उर्फ चिंटू। आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं बिटिया को लेकर, क्या मामला है? बस हमारी बिटिया का मकसद यही है कि हमें अपने घर में चली जाए और हमें क्या चाहिए। 12 तारीख में शादी हुई थी,
शादी से 13 तारीख में इनके घर में आई है। जब से ही से लड़की को पीड़ित किया जा रहा है। ये कारण नहीं बता रहे क्यों पीड़ित किया जा रहा है। कारण बताएं। अगर हमारी लड़की की गलती है तो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। कम से कम कारण तो बताएं, क्या कारण है, क्यों बार बार मना करी जा रही है, क्यों गेट नहीं खोल रहे हैं। जब 6 मीटिंग हो लिया, 6 मीटिंग में भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो हम और क्या करें। लड़की हमारी, हम तो बाहर काम पे गए हुए थे, लड़की हमारी अपनी मम्मी से लड़ झगड़ के जैसे भी आई है, वो पहले नवरात्रे में अपने ससुराल में आ गई अपने घर पे। पहले मैं तो पहले नवरात्रे में अपने घर पे पूजा करूंगी, यहाँ पे आ गई, हमें तो पता है नहीं। आने के बाद में यहाँ गेट नहीं खुले, कुछ नहीं हुए। हमें तो पुलिस और प्रशासन से पता लगा है कि या मीडिया वालों से पता लगा है कि तुम्हारी लड़की यहाँ पे है जी। जबकि लड़के के बाप को बताना चाहिए था। जब उन्हें पता लग गया था तो मेरे पास कम से कम फोन तो करते, जबकि मेरे से उनके बराबर संपर्क चल रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मुझे फ़ोन किया। अगर हमें फ़ोन करते तो ना तो यहाँ ये टेंट लगता, ना आज आप लोगों के बीच में बात जाती। आप लोग क्या चाहते हो? अब तो हम ये चाहते हैं फिर जो भी हो इंसाफ हो लड़की के साथ में। क्या कहेंगे, कल से ही नवरात्रि शुरू है, ये महिलाओं के दिन होते हैं और एक महिला को ही अपनी ससुराल के बाहर बैठना पड़ रहा है, दर्द की ठोकरें खानी पड़ रही है। क्या तो वो जवाब तो ये देंगे ना कि क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ में, या गुड़िया के साथ में क्या करना चाह रहे हैं। हमारी गुड़िया तो चाहते हैं कि अंदर चली जाए, हम भी ये चाहते हैं अंदर चली जाए, हमें कोई ज्यादा वो मुद्दा नहीं है। क्या है ये? पवन सिंघल जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, बुढ़ाने नगर के बहुत ही सम्मानित व्यापारी भी हैं। हम सब लोग परिवार के रूप में रहते हैं। 12 फरवरी में इनकी बेटी की शादी हुई थी, फिर वापस चली गई थी। बहुत लंबे समय से वो लेने भी नहीं जा रहे थे। शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बीच विचार करके समाधान करने का प्रयास किया था, लेकिन अब वो जिम्मेदार लोग कहाँ चले गए इस बात का नहीं पता। कल बेटी 2-2:30 बजे लगभग अपना बैग लेकर जब यहाँ पहुंची अपने ससुराल में, तो इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। हिम्मत वाली बेटी है, LLB कर रखी है। बेटी ने निर्णय ले लिया कि मैं अपनी ससुराल आई हूं और मैं अंदर घुसूंगी, लेकिन दरवाजा ना खुलने के कारण बेटी बाहर बैठ गई। कल से किसी ने सुध नहीं ली, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं आया। अब कल का समय रखा है। कल पूरे बुढ़ाना से सब परिवार के लोग, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व है पवन सिंघल जी का, जिनकी बेटी है, पूरे समाज में एक सूचना चली गई है। कल 1:30 बजे का समय रखा है। प्रयास रहेगा कि जिम्मेदार लोग आके इंसाफ मिले और इस चीज का समाधान। विधायक जी, एक और मेरठ कांड देखा जाए, एक और ये मुजफ्फरनगर का मामला है जहां पत्नी सड़क पर बैठी है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से नीले बॉक्स का एक बहुत बड़ा डर सब में सता रहा था। कुछ खराब लोगों के कारण ये ढर्रेबाजी शुरू हो गई है। कुछ खराब लोग इस प्रकार की जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं करना जानते, जिन्हें पता नहीं कि क्या समाज होता है और समाज का सम्मान नहीं करना जानते, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, इन कारणों से सब काम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो निर्णय परिवार के लोगों ने लिया है यहाँ बैठने का, इंसाफ लेने का और अपनी ससुराल में, अपने घर में अंदर जाने का, ये निर्णय बिल्कुल ठीक है। और हम पूरे सब परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम सब लोग पवन सिंघल जी के साथ। विधायक जी, कल से ही नवरात्रि शुरू हुए थे और कल से ही ये जो लड़की है अपने ससुराल के बाहर बैठी है, महिलाओं के ये त्योहार होते हैं, क्या कहेंगे, पहले ही नवरात्रि पर ससुराल के बाहर? हम नवरात्रे हैं, हम सब लोग का उपवास है, फास्ट है, और इस प्रकार का नवरात्रों में ये माँ के दिन होते हैं। ऐसे समय पे भी हमारी बहन का कोई अपमान करे, ये भी अच्छी बात नहीं। पुलिस में कोई तहरीर भी इनके द्वारा अब तक नहीं दी गई है? तहरीर तो क्योंकि समाज का काम है, और बेटी तो वो उसका दरवाजे के बाहर, तो उनका जो सूटकेस वो लेकर आई थी कल, वो दरवाजे के बाहर ही रखा है। और बेटी तो केवल ये प्रयास है, और समाज का भी यही प्रयास है कि बेटी अपने घर में अंदर चले। प्रमुख समाज सेवी है शंकर स्वरूप, उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने मैं कोई इस तरह के व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ इतना जरूर मुझे पता लगा है कि जिम्मेदार लोगों ने इस मामले का समाधान करने का प्रयास किया था। अगर वो जिम्मेदार लोग हैं और जो वादे भी उन्होंने किए थे और जो उनके सामने समाधान हुआ था, उस समाधान को क्रियान्वित करवाएं। आए
कल पूरे समाज के लोग 1:30 बजे आमंत्रित अपील की है हमारे पवन भाई ने, सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, बीच में आए और आमने सामने बैठ के बात करें।